Hello everyone, I am Dushant Gupta. I welcomed you all on your YouTube channel Physics Info. तो आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। अभी तक पिछली वीडियोस में हमने देखा कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। ठीक है, अब बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, देखिए कुछ नाम से पता चल रहा है। फील्ड मतलब जैसे मैं बोल दूँ कि ये बच्चा इस फील्ड में अच्छा है, ठीक है, इस बच्चे का इस फील्ड में इंटरेस्ट है। फील्ड मतलब एन एरिया, ठीक है, एन एरिया, स्पेस और रीजन, ठीक है, इन सबको हम क्या बोल सकते हैं, फील्ड। तो फील्ड से यही पता चल रहा है। इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या मतलब है भाई, इलेक्ट्रिक का क्या मतलब है, इलेक्ट्रिक का जो मतलब है वो आ रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज से। इलेक्ट्रिक जो वर्ड है उसका मतलब है इलेक्ट्रिक चार्ज से। तो अगर कंबाइंड दोनों वर्ड्स को मिला के देखें तो क्या बनता है भाई, एन एरिया, स्पेस और रीजन, ठीक है, ऑफ अ इलेक्ट्रिक चार्ज। एक इलेक्ट्रिक चार्ज का एरिया, स्पेस या रीजन, उसको हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जस्ट वर्ड से यही पता चल रहा है। अब इसका इन डेप्थ कॉन्सेप्ट क्या है वो देखते हैं। ठीक है, तो इन डेप्थ जो कॉन्सेप्ट है वो ये है इसका, देखिएगा, मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास एक चार्ज रखा है प्लस क्यू। कैसा चार्ज है, प्लस क्यू, ठीक है, और एक चार्ज यहाँ रखा है, इससे लगभग हम बोलते हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। इनफाइनाइट का मतलब यही होता है, सिंपल इनफाइनाइट की जब मैं बात करूँगा तो इनफाइनाइट का मतलब है द डिस्टेंस इज़ वेरी वेरी लार्ज, द डिस्टेंस इज़ वेरी वेरी लार्ज। ठीक है, तो जब ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा है स्मॉल क्यू नॉट, ये हम प्लस ले रहे हैं और ये भी हमारे पास प्लस चार्ज है। ठीक है, तो जब ये चार्ज प्लस क्यू नॉट इस प्लस कैपिटल क्यू से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा तो इन दोनों के बीच में जो लगने वाली फोर्स है वो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ क्या होगी, देखिए, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ के कैपिटल क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, एज आर इज टेंड्स टू इन्फिनिटी, आर जो है वो इन्फिनिटी है, इट इम्प्लाइज फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, के क्यू नॉट अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर और समथिंग अपॉन इन्फिनिटी, वो क्या हो जाता है भाई, ज़ीरो। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इसके ऊपर इस चार्ज की वजह से जो फोर्स है वो बिल्कुल ही नहीं लगेगा। क्या कह सकते हैं, नेग्लिजिबल बोल सकते हैं। ठीक है, वैल्यू होगी बट नेग्लिजिबल होगा, पर उसको हम फिर क्या करेंगे, कंसिडर ही नहीं करेंगे। यानी यहाँ हम बोल सकते हैं कि फोर्स ऑन द क्यू नॉट ड्यू टू प्लस कैपिटल क्यू इज़ ज़ीरो। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस चार्ज को धीरे धीरे इसकी साइड मूव करवाना स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे जैसे मैं इसकी साइड इस चार्ज को मूव करवाता लेके आ रहा हूँ तो यहाँ तक मेरे को पता चला कि इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगी, इस पॉइंट तक। तो इस पॉइंट तक इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, यानी कि मैं यहाँ से लेके और यहाँ तक जितने भी पॉइंट है सबको इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मान सकता हूँ, बिकॉज इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मेरे को पता है यहाँ फोर्स जीरो है, यहाँ पे फोर्स कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा, इस पॉइंट पे भी कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा। मींस हर पॉइंट पे कोई भी फोर्स नहीं है। इट मींस हर पॉइंट इस चार्ज से मैं क्या बोल सकता हूँ, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। ओके, अब इस पॉइंट के बाद जैसे ये इस पॉइंट पे पहुंचा तो इसको फोर्स एक्सपीरियंस हुई। ये एक इस तरीके की बात होगी, जैसे हम मान लीजिए एक बड़ा चुंबक है मेरे पास और एक छोटे चुंबक को उसके पास लेके आ रहा हूँ। तो हम काफ़ी बार बचपन में करते थे कि एक छोटे चुंबक को जब पास लेके आते हैं तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे उसके पास लेके आ रहे हैं तो अभी चिपकना स्टार्ट नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, जैसे कोई भी एक फिक्स पॉइंट आता है उसके बाद उसके ऊपर एक फोर्स लगती है, हमें महसूस होता है कि वो चुंबक जो है, वो मैग्नेट जो है वो उस दूसरे वाले मैग्नेट की साइड जाना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो वही बात है, जैसे जैसे मैं इस चार्ज को इसके पास लेके आ रहा हूँ अभी इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, जैसे ही एक पर्टिकुलर पॉइंट को क्रॉस करूँगा एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इसके ऊपर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाती है। तो मान लीजिए वो पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो इसके ऊपर इस पॉइंट पे जैसे ही चार्ज पहुँचेगा प्लस क्यू नॉट तो इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगी, इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको पकड़ के, ठीक है, और थोड़ा और आगे लेके आया। तो इस पॉइंट पे आगे मैं मान लीजिए इस पॉइंट के ऊपर जो फोर्स इस पॉइंट पे लग रही थी अब इस पॉइंट पे वो और ज़्यादा लगेगी, बिकॉज दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। और जब डिस्टेंस कम होती है तो फोर्स क्या हो जाएगी ज़्यादा, बिकॉज फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू
आर स्क्वायर, तो डिस्टेंस आप कम करेंगे तो फोर्स ज़्यादा होगी। तो जैसे ही मैंने ये डिस्टेंस कम की तो फोर्स ज़्यादा, और पास लेके आऊँगा तो ये फोर्स और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं पास आ रहा हूँ तो ये फोर्स इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही है। तो यहाँ से लेके, ठीक है, प्लस क्यू से लेके जिस पॉइंट से इस चार्ज ने फोर्स एक्सपीरियंस करना स्टार्ट किया, तो वहाँ से लेके वहाँ तक अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ कर दूँ इस चार्ज के चारों साइड, ठीक है, तो आप देख रहे हैं मैंने एक ये सर्कल ड्रॉ कर दिया। इस सर्कल का क्या मतलब है, अभी तो मैं इस डायरेक्शन से लेके आ रहा था इस चार्ज को, अब मान लीजिए कोई इस डायरेक्शन से लेके आए, ठीक है, तो यहाँ तक ये जो चार्ज है प्लस क्यू नॉट, यहाँ तक कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। जैसे ही आप इसकी बाउंड्री को क्रॉस करेंगे यहाँ पे इसको फोर्स लगना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, और फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में। मान लीजिए कोई इधर से लेके आ रहा है प्लस क्यू नॉट, ठीक है, तो इसकी बाउंड्री तक इस पर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हो रहा। जैसे आप इसकी बाउंड्री को क्रॉस करेंगे तो आपको फोर्स एक्सपीरियंस होगा। आपको मीन्स इस चार्ज की बात कर रहे हो, ठीक है। अगर मैं इधर से कोई चार्ज लेके आ रहा हूँ तो यहाँ तक कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। जैसे आप इसकी बाउंड्री के अंदर जाएंगे तो आपको एक फोर्स एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। मीन्स एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, एक पर्टिकुलर रेडियस को लेके अगर मैं चारों साइड एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ तो उस सर्कल की बाउंड्री से जैसे ही आप एंट्री करेंगे आपको एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, यानी उस चार्ज जो हम प्लस क्यू नोट ले रहे हैं उसको एक फोर्स एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। तो इस स्पेस को, जिस स्पेस में जैसे ही मैं एंटर कर रहा हूँ तो मैं चार्ज को क्या एक्सपीरियंस करने को मिल रही है, एक फोर्स। तो इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं भाई, ये जो स्पेस है मेरे पास अराउंड द चार्ज प्लस क्यू नॉट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ऑफ प्लस क्यू नॉट, प्लस क्यू, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लस क्यू, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए माइनस चार्ज ले लेता, ये ऑलवेज हम प्लस लेके चलेंगे, अभी बता रहा हूँ, ये ऑलवेज हम प्लस लेके चलेंगे, चेंज सिर्फ इसको करेंगे, ठीक है। ये अभी मैंने प्लस लिया, अगर मैं माइनस को लेके बताता तो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा है, यहाँ पे माइनस क्यू है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक अभी कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। जैसे इस पॉइंट पे आप पहुँचोगे तो जो फोर्स प्लस की वजह से उधर लग रही थी क्योंकि रिपेल करेगा, अब मैंने माइनस रख दी तो वो फोर्स इसके तरफ लगेगी क्योंकि ये अट्रैक्ट करेगा उसको, बस इतना ही फ़र्क होगा। और रीजन या स्पेस जो है वो यही बनेगा बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस आर सेम। तो इस स्पेस को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन यहाँ से क्या बनेगी, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना चाहूँ, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या बनती है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन ये बनेगी, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज़ द स्पेस और रीजन अराउंड अ चार्ज, यानी कि प्लस क्यू, ठीक है, या माइनस क्यू। इट इज़ द रीजन और स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच its effect can be experienced by any other charge प्लस क्यू। देखिए क्या लिखा, इट इज़ द स्पेस और द रीजन अराउंड ए चार्ज प्लस क्यू या माइनस क्यू जिसके अंदर इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाई एनी अदर चार्ज, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बना, इट इज़ द स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाई एनी अदर चार्ज। तो इस स्पेस को ही क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप इस स्पेस से बाहर निकल जाओगे इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा इसके फील्ड का, बिकॉज इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि जैसे जैसे हम इस चार्ज को इसके पास लेके आ रहे हैं तो इस पॉइंट पे पहुँचे, इस पर एक फोर्स लग रही है, इस पॉइंट पे और ज़्यादा फोर्स लग रही है, इस पॉइंट पे और ज़्यादा फोर्स लग रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी फील्ड जो है वो जैसे जैसे हम इसके पास आते जा रहे हैं वैसे वैसे इंक्रीज़ होती जा रही है। इस चीज़ को ऐसे समझिए, मान लीजिए कि आप एक खेत में चले गए, कोई फील्ड है, ठीक है, खेत है, उसके अंदर जाओगे और हमें पता है कि खेत के अंदर क्या है, मान लीजिए कि एक कुत्ता है, ठीक है। तो आप जैसे जैसे उस खेत के अंदर एंट्री करोगे तो वो जो कुत्ता है वो एक्टिव हो जाता है, ठीक है, बार्क करेगा, भौंकेगा,
आप और अंदर जाओगे तो वो और ज़ोर से भोंकेगा, जैसे जैसे आप उसके पास जाओगे वो और ज़ोर से भोंकना स्टार्ट कर देगा। तो वही चीज़, जैसे जैसे आप इस चार्ज के पास जाओगे तो वैसे वैसे ही जो प्लस कैपिटल क्यू है ये और ज़्यादा इसके ऊपर अपना इफेक्ट दिखाना स्टार्ट कर देगा। यानी कि इसकी जो स्ट्रेंथ है, इसकी जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज़ होती जा रही है जैसे जैसे हम इसके पास जा रहे हैं। तो उस स्ट्रेंथ को या उस इंटेंसिटी को क्या बोलते हैं? उस स्ट्रेंथ या उस इंटेंसिटी को हम बोलेंगे, एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हम कैसे पता करेंगे कि किस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, कि इस पॉइंट पे कितनी है, इस पॉइंट पे कितनी है और इस पॉइंट पे कितनी है। तो देखिए, मान लीजिए ये पॉइंट मैंने ले लिया P1, इस पॉइंट को ले लिया P2 और ये पॉइंट बोल दिया मैंने P3। 3 पॉइंट्स है मेरे पास, P1 P2 P3। तो जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे मैं इसके पास जा रहा हूँ तो फोर्स इंक्रीज़ हो रही है। इट मीन्स इसका इफेक्ट इंक्रीज़ हो रहा है। तो इफेक्ट इंक्रीज़ होना यानी कि उसकी स्ट्रेंथ है, उसकी पावर इंक्रीज़ होगी। तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P3, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P3 इज़ ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P2 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट P2 इज़ ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट P1। तो जैसे जैसे आप पास आ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या हो रही है? इंक्रीज़, या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है आपकी वो क्या हो रही है? इंक्रीज़। तो अब इस स्ट्रेंथ को कैसे फाइंड आउट करेंगे कि किस P3 पे कितनी है, P2 पे कितनी है और P1 पे कितनी है। ठीक है, तो वही अब हम देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक चीज़ इसके अंदर एक सिंपल सी बात है, देखिए जिस भी चार्ज से ये प्लस क्यू जो है ये इसकी फील्ड है, प्लस क्यू की क्या है? ये फील्ड है। तो जिससे फील्ड प्रोड्यूस हो रही है दैट इज़ कॉल्ड सोर्स चार्ज। उसको हम क्या बोलेंगे? सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज प्लस क्यू को क्या बोलेंगे? सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज मीन्स जो इस फील्ड का सोर्स है वो कौन है? प्लस क्यू। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? सोर्स चार्ज। और इसके फील्ड के इफेक्ट को टेस्ट कर रहे हैं हम, किससे? इस चार्ज से। तो इस चार्ज को क्या बोल देंगे हम? टेस्ट चार्ज। इसको क्या बोलेंगे? टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज वो होता है जिससे हम किसी सोर्स चार्ज के इफेक्ट को क्या करते हैं? एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। और टेस्ट चार्ज जो है वो ऑलवेज हम क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। टेस्ट चार्ज जो है वो ऑलवेज क्या लेंगे हम? पॉजिटिव। सोर्स चार्ज को आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं और नेगेटिव भी ले सकते हैं। कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम हमारे 99% आर्टिकल्स के अंदर या 99% टॉपिक्स के अंदर, न्यूमेरिकल्स के अंदर इसको पॉजिटिव ही लेके चलेंगे। इसलिए मैंने बोल दिया कि टेस्ट चार्ज को है हम पॉजिटिव लेंगे और सोर्स चार्ज को हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ले सकते हैं। तो ये बात थी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब बात करेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अभी मैंने बताया कि किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी कितनी पावर है, कितनी इंटेंसिटी है, उसको बताता है। ठीक है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर से डिनोट करेंगे। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, अभी पता चल जाएगा क्यों है। ठीक है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। दो टाइप की क्वांटिटी होती हैं, आप सबको पता है, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये होगी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अभी मैंने बताया कि मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है और उसके अराउंड मैंने ये स्पेस बना दिया जिसके अंदर इसका इफेक्ट जो है वो एक्सपीरियंस कर सकता है कोई भी टेस्ट चार्ज। तो यहाँ से मैं टेस्ट चार्ज लेके आ रहा हूँ प्लस क्यू नॉट, और जो इसकी साइड आता जा रहा है। ठीक है, तो ये जैसे ही ये चार्ज यहाँ से इस पॉइंट पे पहुँचेगा तो इस पॉइंट के ऊपर इसको एक फोर्स एक्सपीरियंस करने को मिलेगी जो बाहर की साइड जा रही है। ठीक है, इस पॉइंट पे भी फोर्स एक्सपीरियंस करने को मिलेगी, इस पॉइंट पे ये और ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, सो ये जो स्पेस है इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब देखिए, पहली बात तो मैं इस डायग्राम से बताता हूँ कि वेक्टर क्वांटिटी क्यों है। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे चार्ज आ रहा है तो फोर्स इसके ऊपर किधर लग रहा है? आउटसाइड।
तो ये इसको रिपेल कर रहा है, आउटसाइड लग रहा है। अगर ये माइनस का चार्ज होता तो इनसाइड लगता। तो इसकी जो स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। सो इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ ये बात याद रखना, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और सिंपल आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं, इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा इस प्लस क्यू नोट के ऊपर, उसी डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या होगी, डायरेक्शन होगी। जैसे प्लस क्यू से फोर्स की डायरेक्शन ये है, क्योंकि ये इसको रिपेल कर रहा है तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसी वजह से हम बोलेंगे कि फील्ड की जो डायरेक्शन है वो भी यही है। अगर ये माइनस क्यू होता तो फोर्स की डायरेक्शन ये होती इस डायरेक्शन में, तो इसी डायरेक्शन में आपका क्या हो जाता, फील्ड। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। अब ये होता क्या, इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। सो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई। सो ये हम बोलते हैं अगर मैं बाय फॉर्मूला बताऊं आपको, बाय फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला देखते हैं इसका कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर स्टेटमेंट लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस। मान लीजिए इस पॉइंट के ऊपर, इसके ऊपर फोर्स एफ लग रहा है, इस चार्ज के ऊपर, ये चार्ज यहाँ पे आ गया क्यू नॉट, और इसके ऊपर जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में एफ लग रहा है। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज एट द पॉइंट पी अपॉन जितना ये मैग्नीट्यूड, जितना मैं ये चार्ज लेके आ रहा हूँ, क्यू नॉट, ठीक है, क्यू नॉट, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द क्यू नॉट एट एनी पॉइंट पी डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज क्यू नॉट। तो ये आपको क्या दे देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको पता चल जाएगी। इसके अंदर एक कंडीशन होती है, कंडीशन ये होती है सच दैट लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू ज़ीरो। क्यू नॉट जो है वो टेंड्स टू ज़ीरो होना चाहिए, क्यू नॉट टेंड्स टू क्या होना चाहिए, ज़ीरो। क्यू नॉट टेंड्स टू ज़ीरो का मतलब ये है कि क्यू नॉट वेरी वेरी स्मॉल होना चाहिए। इस फॉर्मूले के अंदर क्यू नोट जो है वो बहुत ही स्मॉल होना चाहिए, बिकॉज क्यू नोट क्या हमारे पास टेस्ट चार्ज और ये क्या है सोर्स चार्ज। जब मैं क्यू नोट को लेके आऊँगा तो हर चार्ज का अपना फील्ड होता है, इसका भी अपना फील्ड है, सिमिलरली इसका भी अपना फील्ड होगा, ठीक है। और जिसका जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड उसका उतना ही ज़्यादा क्या होगा, फील्ड, क्योंकि वो उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाएगा, और जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा उतनी ज़्यादा आपकी क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आपका सोर्स चार्ज बहुत बड़ा है मेरे पास तो उसकी फील्ड भी बहुत बड़ी होगी, और क्यू नॉट जो टेस्ट चार्ज है उसको मैं बहुत स्मॉल ले लूँ तो उसकी फील्ड क्या होगी, बहुत स्मॉल होगी। बहुत स्मॉल होने से क्या होगा, इसकी फील्ड बहुत स्मॉल होने से क्या होगा, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको अफेक्ट नहीं करेगी। अदरवाइज़ मैं अगर इसको भी इसके जितना ही ले लूँगा, ठीक है, तो ये भी इसके ऊपर इतना ही फोर्स लगाएगा, ठीक है, तो हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में है कितनी। इस वजह से हम लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू ज़ीरो लेते हैं, क्यू नॉट को बहुत छोटा लेते हैं। और छोटे से छोटा कितना ले सकते हैं क्यू नॉट को, क्यू नॉट को स्मॉल से स्मॉल कितना ले सकते हैं, स्मॉलेस्ट चार्ज जो है हमारे पास दैट इज़ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना ले सकते हैं इसको छोटे से छोटा। पर हमारे न्यूमेरिकल्स और हमारे टॉपिक्स के अंदर क्यू नॉट को हम लेके चलेंगे +1 कूलम, +1 कूलम। बताएंगे क्यों। तो ये फॉर्मूला होता है कि जिस भी पॉइंट के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखनी है उस पॉइंट पे आप देखो कि सोर्स चार्ज से कितना फोर्स लग रहा है पर्टिकुलर टेस्ट चार्ज के ऊपर, और डिवाइड कर दो उस फोर्स को विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज, तो आपको मिल जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। अगर मैं इस क्यू नोट को +1 कूलम ले लूँ, जैसा कि मैं अभी बता रहा था कि हमारे हर न्यूमेरिकल और टॉपिक के अंदर हम इसको +1 कूलम लेके चलेंगे, तो अगर मैं इसको 1 कूलम कर दूंगा तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट P इज इक्वल टू फोर्स एट पॉइंट P, ठीक है, फोर्स एट पॉइंट P। तो आपको क्या करना होगा, अगर आप 1 कूलम ले लेंगे तो आपके लिए ये ईजी हो जाएगा कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है सिर्फ वही कैलकुलेट कर लो और वही आपको क्या देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसी वजह से इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या बनती है, उसकी जो डेफिनेशन है वो क्या बनेगी, इट इम्प्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड
intensity, electric field intensity at any point in the electric field, at any point in the electric field is the force experienced by the unit test charge at that point, ठीक है। क्या लिखा मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट P in the electric field is the force experienced by the unit test charge। यूनिट टेस्ट चार्ज का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, यूनिट, यानी ये Q नोट कितना हो, 1, ठीक है। तो ये जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उस पॉइंट पे वही क्या दे देगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि मैंने यहाँ से आपको बता दिया, ठीक है। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूँ, SI यूनिट क्या होगी इसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, यहाँ से SI यूनिट क्या लिख सकते हैं आप, SI यूनिट कितनी बनेगी भाई, देखिए अगर इस फॉर्मूले से देखें, इस फॉर्मूले से फोर्स अपॉन चार्ज, यही फॉर्मूला है। चार्ज को जब मैं 1 कूलम ले लूँगा तो अपॉन 1 कूलम तो आएगा ही, हालांकि मैंने लिखा नहीं क्योंकि 1 मैग्नीट्यूड 1 होता है तो सिंपल फोर्स हो जाएगा, बट चार्ज तो है, तो फोर्स की जो यूनिट होती है वो कितनी होगी, फोर्स को किस में मेज़र करते हैं हम, न्यूटन में, और चार्ज को मेज़र करते हैं कूलम में, ठीक है। तो आपके SI यूनिट क्या बन जाएगी, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या बनेगी, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देखते हैं, सिंपल एक न्यूमेरिकल करते हैं इसमें। और डायरेक्शन मैंने बताया कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स। तो जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में आपकी क्या जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और दूसरा एक चीज़ मैंने ये बोला कि वेक्टर क्वांटिटी, एक तो मैंने डायग्राम से बता दिया, यहाँ से भी बता सकते हैं आप वेक्टर क्वांटिटी क्यों है। यहाँ पे इसके फॉर्मूले में देखिए फोर्स और चार्ज दो चीज़ें इन्वॉल्व है। फोर्स कैसे क्वांटिटी है, वेक्टर, चार्ज कैसे क्वांटिटी है, स्केलर। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर अपॉन स्केलर आपको क्या देगा, ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको पता चल रहा है कि वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। इक्वेशन है, मान लीजिए find the electric field at a point, इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट in an electric field if the force experienced by a charge of 2 माइक्रोकूलम, चार्ज कितना ले लिया मैंने, 2 माइक्रोकूलम, ठीक है। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम इज 50 न्यूटन। तो आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पॉइंट के ऊपर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास, इसमें किसी भी चार्ज की वजह से हो सकती है, मुझे वो मतलब ये, इसमें किसी भी पॉइंट के ऊपर आपको क्या बता दिया, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 50 न्यूटन, और जो चार्ज यहाँ पे रखा है Q नोट वो है आपका 2 माइक्रोकूलम। दोनों इन्फॉर्मेशन दे दी आपको, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज Q नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, फोर्स कितना है हमारे पास 50 न्यूटन, ठीक है, और चार्ज कितना है आपके पास 2 माइक्रोकूलम। तो आप इसको सोल्व कर लीजिए, कितना आएगा 25 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। और क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी तो किधर होगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है, या मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको बोल दिया इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर इसी को मैं रिवर्स बनाऊँ, इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज 25 × 10⁶ न्यूटन, ठीक है, इज एक्सपीरियंस्ड बाई ए चार्ज
ऑफ 2 माइक्रोकुलम देन फाइंड द फोर्स ऑन इट। तो आप क्या निकालोगे, चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई करा देंगे, फोर्स निकालना हमें, तो फोर्स यहाँ से क्या निकल जाएगा, अगर मैं इसी में एक चीज़ और बोल दूँ तो यहाँ से फोर्स क्या निकलेगा, Q0 इंटू ई। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे दे और चार्ज बता दे तो आप फोर्स निकाल सकते हैं। चार्ज इसने बताया 2 माइक्रोकुलम और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो अभी हमने निकाली मान लीजिए यही बता दी उसने 25 इंटू 10⁶। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, फोर्स, दैट इज़ 50 न्यूटन। ठीक है, और यही आप देखेंगे इसका सिग्निफिकेंस भी है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यही है कि अगर आपको किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम है, ठीक है, किसी पॉइंट पे आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम है और उस पॉइंट पे कितना चार्ज रखा है ये भी पता है, तो आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करा के उस चार्ज पे लगने वाला फोर्स उस पॉइंट पे कितना होगा वो पता कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आई होप सबको क्लियर